या ओके, थैंक यू। हाँ, तो हमने पहली क्लास में AWS अकाउंट क्रिएशन, लॉन्चिंग VM और ये सारा सब कुछ देख चुके थे हम। उसके बाद फिर जो हमने VM लॉन्च किया था उसको कैसे पुट्टी के थ्रू एक्सेस करना है VM को, जैसे कि लिनक्स पोर्टल हमको मिल जाए और वहाँ पर हम कैसे कोडिंग करेंगे, पाइथन को कैसे इंस्टॉल करेंगे, ये हमने सब कुछ देखा था पहली क्लास के अंदर। दूसरी क्लास के अंदर हमने स्क्रीन आरसी और ये सब कुछ प्लेस की थी अपने VM में, जिससे कि हम स्क्रीन पर काम कर सकें। हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम बनाना सीखा था और सिंपल इंटीजर और स्ट्रिंग के बारे में हमने देखा था, राइट। थर्ड क्लास में हम आए तो हमने लिस्ट के बारे में और डिक्शनरी के बारे में कंप्लीट कर लिया था, कितनी एपीआईज होती हैं, कैसे उसे इम्प्लीमेंट किया जाता है, और ये सारी सब कुछ चीजें अपन ने देखी थी। ठीक है कि नहीं। हमारा फोर्थ क्लास का जो मेन मेन टॉपिक्स थे, एक तो हमारे लिए होमवर्क था जिसमें हमने बताया था कि पाइथन के अंदर जो भी मॉड्यूल्स हैं उनको हमें एक बार एक जगह पर लिस्ट डाउन करना है, और पी एक्सपेक्ट लाइब्रेरी जो लास्ट क्लास में रह गई थी उसको हमें आज कंप्लीट करना है। ठीक है कि नहीं। तो अपन आते हैं, जिन जिन ने होमवर्क किया है दैट्स नाइ गुड, और जिन्होंने नहीं किया है उनको थोड़ा सा मैं एक बार बताता हूँ, है ना। ओके, सो आई गोना रीस्टार्ट इट अगेन। स्क्रीन -dr, आप सभी लोगों को आई होप स्क्रीन दिख रहा होगा। ओके, या फाइन। अगर आपकी स्क्रीन -dr करोगे और आपकी अगर मल्टीपल स्क्रीन पहले से खुली हुई हैं तो वो इस तरीके से लिस्ट डाउन हो जाएंगी। कोई भी एक स्क्रीन को आप जो भी आपके पास है उसको आप अटैच करें, और उसके बाद आप स्क्रीन -dr के बाद आप दोगे, एंटर दबाओगे तो आप स्क्रीन पर पहुंच जाओगे, है ना। लास्ट टाइम जब हम पी एक्सपेक्ट को देखने की कोशिश कर रहे थे तो इस तरीके की हमको प्रॉब्लम आ रही थी, है ना। लेकिन ओके, सो बिफोर प्रोसीडिंग फ्रॉम देयर, लेट मी टेल यू कि हमारा होमवर्क क्या था, उसको एक बार कंप्लीट करते हैं पहले, और फिर उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे। हेल्प में गए हम। हेल्प में जाने के बाद अगर आप मॉड्यूल्स लिखोगे इसके अंदर, तो मॉड्यूल्स लिखने पे इतने सारे मॉड्यूल्स आते हैं हमारे पास। ओके, सो लेट्स से इसको हमने लिया और कॉपी कर लिया इस जगह पर। ओके, ये इस तरीके का स्ट्रिंग का आपके पास फॉर्मेट है ना। हमको क्या करना था कि इस स्ट्रिंग को पार्स इस तरीके से करना था जिससे कि हमारे रिक्स्ट जे जे और ये सब जितने भी मॉड्यूल्स हैं ना, वो एक लिस्ट में जा करके अपेंड हो जाएं, और एक हमारी सारे के सारे मॉड्यूल्स की लिस्ट बन जाए। उस लिस्ट को फिर हमको प्रिंट कराना था। ठीक है कि नहीं। तो अपन आज इसको ही कंप्लीट करेंगे, लेकिन इसको कंप्लीट करेंगे विद पी एक्सपेक्ट, जिससे कि हमारी चीजें आगे की भी कवर हों। ओके, सो पी एक्सपेक्ट करता क्या है, सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि देखो हमारा जो फाइनली आपको कोई भी प्रोजेक्ट मिलेगा ऑनलाइन कहीं से भी, या फिर इंडस्ट्री में कहीं पे भी, या फिर आप कहीं से मतलब अगर पूरा प्रोजेक्ट उठा रहे हो, तो वो ओनली लिस्ट इम्प्लीमेंटेशन, डिक्शनरी इम्प्लीमेंटेशन और इस सब पे नहीं मिलेगा। आपको मिलेगा जो भी प्रोजेक्ट, वो क्या है, ऑटोमेशन का मिलेगा, कि आपको एंड टू एंड किसी डिवाइस को ऑटोमेट करना है। और जब किसी डिवाइस को आपको ऑटोमेट करना है एंड टू एंड, तो उस डिवाइस को आपको लॉगिन भी करना पड़ेगा। उस डिवाइस में आप जाओगे, देन उसके बाद आप कोई भी चीज उसमें रन करोगे। रन करने पे आपके मशीन को या फिर आपके कोड को पता लगना चाहिए कि वहां पर रन करने के बाद क्या आउटपुट दे रहा है, और उस आउटपुट को आप फेच करोगे। जब फेच करने के बाद आपको उस आउटपुट के ऊपर कोई भी डिसीजन आपको जो लेना है वो लेना पड़ेगा, राइट। तो इसी तरीके से क्या करता है पी एक्सपेक्ट, कुछ ऐसा ही लाइब्रेरी है इसका पाइथन का, जो कि हमारे लिए सेम जिस हिसाब से हम लोग यहाँ पर इसको विंडो को खोल करके पाइथन लिखते हैं, तो पी एक्सपेक्ट भी यहाँ पे इस तरीके से पाइथन लिखेगा। फिर हम इंटर दबाते हैं तो वो भी वहां पे इंटर दबाएगा अपने कोड से। हम अपने कोड से पी एक्सपेक्ट के थ्रू इंटर दबाएंगे। फिर उसके बाद हम हेल्प लिखते हैं। हेल्प लिखने के बाद अच्छा, जैसे ही हम पाइथन दबाते हैं तो हमारे यहाँ पे क्या है, आउटपुट में डिफरेंट डिफरेंट आउटपुट आ सकते हैं, लेट से, राइट।
कि पाइथन इंस्टॉल्ड ही नहीं है या कोई एरर आ रहा है या किसी भी टाइप का, तो वो एक्सपेक्टेड आउटपुट को भी चेक करता है कि क्या एक्सपेक्टेड आउटपुट है। अगर एक्सपेक्टेड आउटपुट आपके दिमाग में होता है ना कि हम सोचते हैं कि अगर एक्सपेक्टेड आउटपुट इस तरीके के आ जाए देन ओनली हमें क्या है हेल्प दबाना है। तो वहां पे भी हमको ये फाइनल करना है कि अगर एक्सपेक्टेड आउटपुट इस तरीके का आ रहा है तब उसके बाद हमें हेल्प कमांड लिखना है, फिर उसको एंटर दबा के सेंड करना है, फिर उसके बाद वो रन होगा, देन दोबारा से जो एक्सपेक्टेड आउटपुट होगा वो इस तरीके से आएगा। ये भी हमको पी एक्सपेक्ट के थ्रू ही इम्प्लीमेंट करना है। और फिर हमको बताना है कि अगर हम इस तरीके से मॉड्यूल्स लिखते हैं, मॉड्यूल्स लिखने के बाद सारे के सारे मॉड्यूल्स आएंगे और फिर एक्सपेक्टेड आउटपुट सबसे एंड में यही हेल्प वाला आएगा। और ये हमारा जो भी डेटा है इसको हम मैनुअली यूं इस तरीके से रीड करते हैं ना, तो वैसे ही हमको पी एक्सपेक्ट में भी इस पूरे के पूरे डेटा को कैच करना है, जैसे कि हम इसको आगे पार्स कर सकें और सारे के सारे मॉड्यूल्स को ले सकें। ओके, तो अभी लेट से किसी ने आपके लिए यही एक कोड दे रखा है कि आप एक काम करें, आप पाइथन में जाएं, सारे के सारे मॉड्यूल्स लें, सारे के सारे मॉड्यूल्स की एक लिस्ट बनाएं और लिस्ट बना करके हमारे लिए प्रिंट करा दें। हमारा बाद में टारगेट गोल ये है कि फिर एक एक लिस्ट का सारा डॉक्यूमेंटेशन इससे उठाना है और फिर उस डॉक्यूमेंटेशन को प्रत्येक जो भी हमारे सारे मॉड्यूल्स का जो लिस्ट है यहाँ पे एक एक मॉड्यूल के लिए पीडीएफ के फॉर्मेट में क्रिएट करना है। लेट्स से ये हमारा प्रोजेक्ट है। तो इस प्रोजेक्ट के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, ये सारे के सारे मॉड्यूल्स को उठा करके उनको लिस्ट के फॉर्मेट में सेव करना है, राइट। तो अभी हम इसको पी एक्सपेक्ट के थ्रू बनाते हैं प्रोग्राम को। ओके, तो मैं आपको बताता जाऊंगा और उसके हिसाब से अपन प्रोग्राम को लिखेंगे, ठीक है ना। विम करके मैंने बताया था कि विम करके आप कोई भी नाम लिख के फिर डॉट पी वाई लगा करके फाइल नई ओपन कर सकते हो। नई फाइल ओपन करने के बाद मैंने बताया था कि आपको डेफ मेन प्रोग्राम का डेफिनेशन लिखना है और नीचे चल के उसके मेन प्रोग्राम को कॉल करना है, ठीक है कि नहीं। मेन प्रोग्राम का डेफिनेशन हमने लिखा, यहाँ पे हम डेफिनेशन लिखने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो अब देखो आप इस पे पी एक्सपेक्ट की सबसे पहले आपको ये हमने लास्ट क्लास में ही देख लिया था कि पी एक्सपेक्ट को इंस्टॉल कैसे करना है। पिप इंस्टॉल पी एक्सपेक्ट के थ्रू आप पी एक्सपेक्ट लाइब्रेरी को इंस्टॉल कर सकते हो। ओके, एक बार जैसे ही इंस्टॉलेशन हो जाएगा उसके बाद पी एक्सपेक्ट को कैसे स्पॉन किया जाता है, किस तरीके से कार्य किया जाता है, तो ये तरीके हैं कि आपको सबसे पहले अपने कोड में इंपोर्ट करना है पी एक्सपेक्ट लाइब्रेरी को। अगर इंपोर्ट नहीं करोगे तो बाय डिफॉल्ट ये लाइब्रेरीज को ये डिफॉल्ट लाइब्रेरीज नहीं होती हैं, ये रिक्वायरमेंट बेसिस पे यूज की जाती हैं। पाइथन इनको बाय डिफॉल्ट इंपोर्ट नहीं करता है, आपको ये एक्सटर्नली इंपोर्ट करनी पड़ेंगी, देन ओनली पाइथन अंडरस्टैंड करेगा कि आपकी इस कोड को, आपके इस स्क्रिप्ट को पी एक्सपेक्ट की जरूरत है। ओके, अब पी एक्सपेक्ट से अगर आपको किसी भी टाइप का विंडो नया ओपन करना है तो आपको क्या स्पॉन करना पड़ेगा। स्पॉन का मतलब ऐसे है कि जैसे हम एसएसएच करते हैं और एक नई पुटी ओपन करते हैं तो वो एक नई विंडो स्पॉन होती है हमारी, ऐसे ही पी एक्सपेक्ट में डॉट स्पॉन के थ्रू हमें एक नई विंडो को या नए टर्मिनल को ओपन करने के लिए स्पॉन कमांड का यूज करना होता है। जैसे ही आप स्पॉन कमांड यूज करते हो तो वो एक नई विंडो या नई टर्मिनल के थ्रू आपको यहाँ पे चाइल्ड के रूप में हैंडल दे देता है कि आप सारे के सारे जितने भी कमांड उसमें पास करने हैं, वहां से आउटपुट लेना है, ये सारा का सारा किससे करोगे, अब चाइल्ड के थ्रू करोगे। अब चाइल्ड में जैसे आपने स्पॉन किया, चाइल्ड में वो बताता है कि अगर आपको स्पॉन करने के बाद क्या एक्सपेक्ट होना चाहिए। जो हमने यहाँ पे पाइथन लिखा, पाइथन लिखने के बाद हम कह रहे थे कि लेट से मैंने यहाँ पर नई विंडो ओपन की है, नई विंडो में मैं पाइथन लिखने जा रहा हूँ। ये पाइथन लिखने के बाद पूरा का पूरा पाइथन का टर्मिनल ओपन हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे ये स्पॉन कर रहा हूँ मैं पाइथन के टर्मिनल को, पाइथन लिख के एंटर दबा के, अब ये नया टर्मिनल ओपन हो गया मेरा। इसमें मेरा एक्सपेक्टेड क्या है कि अगर इस तरीके के तीन एरो साइन अगर मेरे आ रहे हैं, इट मींस कि ये मेरा एक्सपेक्टेड आउटपुट है, और अगर ये आ रहा है तो हमारा पाइथन का सही तरीके से स्पॉन हुआ है, अदरवाइज हमें एरर पास करना है, राइट। तो ये यहाँ पे ये बोलता है कि क्या आपको हर कमांड देने के बाद एक्सपेक्ट होता है, वो यहाँ पे आपको बताना है, तभी जाकर के ये पी एक्सपेक्ट आगे बढ़ता है। हमेशा हम ह्यूमन क्या करता है, कोई भी कमांड देता है, उसके बाद जो भी आउटपुट आता है उसको एक्सपेक्ट करता है हमारे दिमाग में हम लोग।
देन हम अगला कमांड देते हैं। सेम उसी हिसाब से हमको यहाँ पी एक्सपेक्ट में भी चलना है कि आपको कमांड देना है आइदर सेंड लाइन के थ्रू, और अगर कोई नई टर्मिनल है तो स्पॉन के थ्रू, और हर एक कमांड के बाद आपको एक्सपेक्ट करना है कि क्या आपको एक्सपेक्टेड आउटपुट है। तो सेम चीज अब हम लिखने वाले हैं यहाँ पर। हमने यहाँ पे अभी देखिए कोड में हमारी क्या अंडरस्टैंडिंग है, हमको पाइथन को तो स्पॉन करना है। पाइथन लिखने के बाद जैसे ही स्पॉन होगा तो हमारा एक्सपेक्टेड हमारा ये आउटपुट होना चाहिए, सबसे लास्ट वाला, इस तरीके से, है ना। तो मैंने यहाँ चाइल्ड लिखा, चाइल्ड में पी एक्सपेक्ट, ओके, बिफोर राइटिंग पी एक्सपेक्ट आई नीड टू इम्पोर्ट पी एक्सपेक्ट लाइब्रेरी, ओके। इसको इंपोर्ट करने के बाद पी एक्सपेक्ट लिखा, पी एक्सपेक्ट डॉट एस पी ए डब्ल्यू एन, स्पॉन एस पी ए डब्ल्यू एन यहाँ से, है ना। और मुझे स्पॉन क्या करना है, पाइथन, ओके। जैसे ही मैं स्पॉन पाइथन करूंगा तो मेरा क्या है यहाँ पे, चाइल्ड डॉट एक्सपेक्ट, लास्ट में क्या एक्सपेक्ट होना चाहिए, 3 डॉट एक्सपेक्ट होने चाहिए, ओके। अब देखिए ह्यूमन टेंडेंसी क्या है कि जो ये आउटपुट आ रहा है ना, शायद ये हम लोगों ने कभी आज तक पढ़ा भी ना हो, और हर बार जब कभी भी आप कोई भी प्रोग्राम रन कर रहे हो तो आपको इस आउटपुट से कोई इतना मतलब भी नहीं रहता। आपको जब कभी मतलब रहता है जब आपको इस आउटपुट की यूज है। आप हमेशा कि ये कमांड सही तरीके से रन हुआ है नहीं रन हुआ, आप ये हमेशा इससे देखते हो कि लास्ट में उसने क्या आउटपुट दिया है, क्या उसने एरर थ्रो करी है, या फिर वो जिस टर्मिनल पे हम लॉन्च कर रहे हैं तो वो उस टर्मिनल पे आ रहा है या नहीं आ रहा है, उस टर्मिनल का जो भी होस्ट है, जैसे यहाँ पे 3 डॉट की तरह साइन आ रहा है, तो 3 एरो की तरह साइन आ रहा है, तो ऐसा साइन आ रहा है या नहीं आ रहा है, वही हमको यहाँ पे एक्सपेक्ट में दिखाना है। अब आप लोगों को एक बात बताता हूं मैं कि पी एक्सपेक्ट में जो भी आप कमांड दे रहे हो और जो आप यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हो, उसके जो बीच का सारा डेटा है उसको पढ़ने के लिए हमें डॉट बिफोर का यूज करना पड़ता है। कैसे यूज करना पड़ता है, अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूं चाइल्ड डॉट बिफोर इस तरीके से, तो बिफोर हमको बताता है कि जो एक्सपेक्ट किया है आपने और जो कमांड यहाँ पर आपने दिया है उसके बीच में, उससे पहले, एक्सपेक्टेशन से पहले क्या हमारे पास डेटा था, वो पूरा का पूरा चाइल्ड डॉट बिफोर में अवेलेबल रहेगा। और चाइल्ड डॉट आफ्टर में ये बताता है कि इसमें अब आगे हमें क्या देना है, उसका डेटा पूरा का पूरा हमारा चाइल्ड डॉट आफ्टर में अवेलेबल रहेगा। तो हमारी अभी तक हमने 3 तरीके के फंक्शन देखे हैं पी एक्सपेक्ट में, एक तो स्पॉन, एक हम देख रहे हैं बिफोर, और एक हम देख रहे हैं आफ्टर, ओके। मैं तीनों को ही यहाँ पे प्रिंट करा दे, मतलब दोनों को यहाँ पे प्रिंट करा देता हूँ। स्पॉन का यूज कर रहे हैं हम कोई भी नए टर्मिनल को ओपन करने के लिए, बिफोर का यूज कर रहे हैं हम कि एक्सपेक्ट से पहले क्या डेटा हमारा डंप हुआ है उसको रीड करने के लिए, और आफ्टर का हम यूज कर रहे हैं कि एक्सपेक्ट के बाद अगर कोई डेटा आ रहा है तो उसको रीड करने के लिए। यहाँ पे मैंने मेन फंक्शन को कॉल कर दिया। देखिए आपके पास कुछ इस तरीके से डेटा आ रहा था, पाइथन 3.9 समथिंग दिस, फिर न्यू लाइन में जाकर के जीसीसी ये सारा सब कुछ, न्यू लाइन में हम गए तो जीसीसी ये सारा सब कुछ आया। देन उसके बाद टाइप हेल्प, और ये है पूरा का पूरा, तो टाइप हेल्प ये इस तरीके से यहाँ तक आ गया, राइट। ये तो है हमारा बिफोर का डेटा। आफ्टर के डेटा में क्या है, मैंने बताया था आपको, एक्सपेक्ट में जो भी आ रहा है आपका और उसके बाद जो भी सारा सब कुछ है वो हमारा किस में है, आफ्टर में है ना। तो हमारा सिंपली अब अगर हमें हेल्प लिखना है इसमें, नेक्स्ट हमारा क्या था रिक्वायरमेंट कि हमको हेल्प लिख के और देन इस तरीके से एंटर करना है, और हम एक्सपेक्ट करेंगे कि हेल्प और ये कॉलन करके इस तरीके की स्ट्रिंग आ जाए यहाँ पर, है ना। तो हमें अपने कोड में उसी हिसाब से हम कोड में भी ऐड करते हैं। अभी हमको इस आउटपुट की जरूरत है नहीं, तो मैंने आपको स्पॉन बता दिया, बिफोर बता दिया, आफ्टर बता दिया और एक्सपेक्ट बता दिया। ये 4 हमने एपीआई यहाँ पे देख लिए हैं। अभी हम नई एपीआई जो यहाँ पे देखने वाले हैं वो है सेंड लाइन।
सेंड लाइन का मतलब किसी लाइन को उस टर्मिनल जो भी आपने स्पॉन किया है यहाँ पे, इस स्पॉन टर्मिनल पर अगर किसी कमांड को आपको चलाना है, उसको सेंड करना है, तो उसके लिए जो हमारी लाइब्रेरी है वो क्या है, सेंड लाइन लाइब्रेरी है। ओके, अब हमें चलाना क्या है इस पे, हेल्प, और हेल्प देके इस तरीके से करना है। अब जैसे ही हमने कोई कमांड दिया तो हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि हम अपने टर्म इसको हैंडल को ये बताएंगे कि ये कमांड देने के बाद आप एक्सपेक्ट क्या करोगे। तो यहाँ पे हमने एक्सपेक्ट लिखा और एक्सपेक्ट करने में उसको बताया कि आपको इस तरीके का टर्मिनल लास्ट में दिखना चाहिए। ये देखिए इस तरीके हेल्प है, ऐसे ही सेम टू सेम हमने यहाँ पे इसको बता दिया कि आपको इस तरीके का एक्सपेक्ट होना चाहिए। अगर ये एक्सपेक्ट नहीं होता है तो चाइल्ड हमारे लिए एरर थ्रो करेगा, और अगर ये एक्सपेक्ट हो जाता है तो होने के बाद ये क्या है, हमको प्रिंट करेगा क्या चीज, चाइल्ड डॉट बिफोर। चाइल्ड डॉट बिफोर में क्या है, आप देख लो, बिफोर को ओपन ब्रेस वो ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट से कॉल नहीं करते हैं, डायरेक्टली चाइल्ड डॉट बिफोर कॉल करते हैं, क्योंकि ये अपने आप में एक वेरिएबल है इसका, क्लास का, ये कोई एपीआई नहीं है, ये वेरिएबल है, और इसमें आपका एक्सपेक्ट से पहले का पूरा डेटा सेव करता है ये। तो आप दोबारा से जब प्रिंट इसको रन करोगे सेव करने के बाद, तो देखिए हमारा यहाँ पे हेल्प जैसे ही हमने दबाया, तो हेल्प दबाने के बाद ये पूरा मॉड्यूल्स, कीवर्ड, सिंबल्स, टॉपिक्स, ये जितना भी डेटा है ये सारा का सारा हमारे पास आ गया। ये आप देख रहे हो यहाँ पे क्या है, ये बी लिखा आ रहा है स्टार्टिंग में। तो ये हमारा जो स्ट्रिंग का फॉर्मेट है, अगर आप टाइप देखोगे ना इसका, यहाँ पे अगर हम इसको प्रिंट करें एक बार, टाइप एक एपीआई है जिसका हम यूज करते हैं किसी भी वेरिएबल का किस टाइप का है वो निकालने के लिए, क्या वो इंटीजर है, स्ट्रिंग है, या किस टाइप का वेरिएबल है ना। तो जब हम इसको प्रिंट करेंगे तो आपको यहाँ पे बाइट क्लास का ये एक वेरिएबल है, ठीक है कि नहीं, इसी कारण से ये बी लिखा हुआ है, ये एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल नहीं है ऑब्वियसली। अब हमको आगे अगर कोई पार्सिंग करनी है या कुछ करनी है, तो हमने स्ट्रिंग पढ़ा था स्टार्टिंग में पहली क्लास के अंदर, राइट, तो हमको इस बाइट को स्ट्रिंग में चेंज करना होगा। ओके, सो विल सी दैट कि कैसे हमें चेंज करना है। अच्छा, हमारी रिक्वायरमेंट क्या थी कि हेल्प दबाने के बाद आपको हेल्प तरीके का टर्मिनल मिलेगा, लेकिन इस आउटपुट से हमें अभी भी कोई मतलब नहीं है। हमें यहाँ पर जाने के बाद भी अगर कोई मॉड्यूल्स प्रेस करता है, तो मॉड्यूल प्रेस करने के बाद हेल्प आएगा, ये हमें एक्सपेक्ट करना है, और इसके बीच का जो आउटपुट है उससे हमें मतलब है एग्जैक्टली, राइट, कि इसके बीच में क्या आउटपुट आ रहा है। तो मैंने यहाँ तक कोड लिखा, उसके बाद चाइल्ड, राघव, मुझे एक बार डिस्टर्ब करना चाह रहा था बीच में थोड़ा सा। हाँ हाँ हाँ, बताएं बताएं। आप यदि लाइन को कोड में कमेंट आउट करना है तो कैसे करेंगे? ओके, लाइन को कोड में कमेंट आउट करने के लिए सिंपली आपको यहाँ हैश दबाना है। थैंक यू। अगर सिंगल सिंगल लाइन को कमेंट करना है तो हैश दबा करके वो लाइन कमेंट आउट हो जाती है। अगर मल्टीपल लाइंस को कमेंट करना है तो आप इस तरीके से स्लैश थ्री, स्टार से कर सकते हैं क्या? स्लैश स्टार से नहीं करते हैं इसमें, ठीक है, ठीक है, इस तरीके से ना, ये स्लैश समझ स्टार नहीं है इसमें। गया। ओके, ओके, आपको हैश दबा करके लाइन को कमेंट करना है इसमें। ठीक है, ठीक है ओके, जी, थैंक यू। या तो आपको चाइल्ड डॉट सेंड लाइन, आप सब लोग मेरे संग संग अपने कोड को लिखिए अब, जिससे कि क्या है आपको भी समझ में आए कि मैं किस तरीके से आगे बढ़ रहा हूँ उसमें, है ना। तो आपने यहाँ इस पे लाइन में हेल्प मॉड्यूल दबा, लिखना पड़ेगा ना? मॉड्यूल लिखना, हाँ इस लाइन में आपको मॉड्यूल लिखना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि हम हेल्प दबाने के बाद हमने यहाँ पे क्या सेंड किया है, मॉड्यूल सेंड किया है, देखिए यहाँ इसमें हमने मॉड्यूल सेंड किया है, तो जो भी कमांड आपको यहाँ पे रन करना है वो कमांड हमने सेंड लाइन में डाल दिया। ओके, और हम दोबारा से बोल रहे हैं कि भैया चाइल्ड को एक्सपेक्ट जो होगा लास्ट में वो वही सेम एक्सपेक्ट होगा, वो क्या है हमारा, हेल्प है, यही हमने एक्सपेक्ट करना है ना। और अब हमको जो भी चाइल्ड डॉट बिफोर का डेटा आ रहा है वो चाइल्ड डॉट बिफोर का डेटा हमारे लिए यूजफुल है।
अब हम इसको रन करते हैं एक बार अपने कमांड को कि क्या जो हमें एक्सपेक्टेड है वो ही डेटा हमारे पास आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो आप देखें यहाँ पे जितना भी आपकी लाइब्रेरीज थी, आर्कपास, हैशलैब, जितने भी मॉड्यूल्स थे आपके, वो सारे के सारे आपके पास यहाँ पर आ रहे हैं। और किससे आ रहे हैं? स्लैश आर स्लैश एन का मतलब न्यू लाइन। तो न्यू लाइन कर करके सारे के सारे बाइट क्लास के फॉर्मेट में आ रहे हैं हमारे पास, राइट। ओके, अब हमको क्या करना है आगे? हमारा आगे चैलेंज है कि ये डेटा को मैं प्रिंट ना कराऊं, किसी एक स्ट्रिंग में स्टोर कर लूं। तो लेट से हमारा आउटपुट है, इसको हम चाइल्ड डॉट बिफोर को ले रहे हैं इसमें, लेकिन ये हमारी होनी चाहिए क्या? स्ट्रिंग। अगर हम इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करते हैं तो बाइट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने का जो तरीका है वो हम एक बार देख लेते हैं। देखो, UTF-8 के फॉर्मेट में आपको कन्वर्ट करना है, पहली बात तो, है ना। तो कैसे हम इसको करते हैं वो एक बार यहाँ से देख लेते हैं। ये तरीका है कन्वर्ट करने का। जो भी आपका बाइट का डेटा आ रहा है, इस डेटा को आपको UTF-8 के फॉर्मेट में कन्वर्ट, देखिए कैसे इसने बताया है। इनपुट है आपका डेटा बी दिस बाइट स्टार्ट, क्लास बाइट है इसकी, और जब आपने इसको कन्वर्ट कर लिया तो उसकी क्लास क्या बन गई? स्ट्रिंग, और ये डेटा कुछ इस तरीके से प्रिंट हो गया। तो सेम फॉर्मेट में अपन भी कर लेते हैं एक बार। मैंने आपको बताया था कि ये क्लास कम और हमारा एक मीटिंग डिस्कशन के रूप में ही है, जिसमें हम सारे के सारे कलीग्स हैं। तो कैसे कोई भी जब चीजें आती हैं और आपके सामने कोई क्वेश्चन है तो आपको गूगल को किस तरीके से यूज करना है, हम सेम वही करेंगे और गूगलिंग करेंगे हर चीज के लिए, जैसे कि चीजों, क्योंकि हाँ सारी की सारी चीजें कोई भी डेवलपर याद नहीं रखता कि आपको सारा का सारा कोड आता है, उसके सारे कीवर्ड आते हैं, कैसे कन्वर्जन होना है, ये सारा सब कुछ आता है, नहीं। आपको आइडिया होना चाहिए कि पाइथन में इस तरीके का होता है इम्प्लीमेंटेशन। जैसे कि जब कभी भी रिक्वायरमेंट आपके सामने हो तो आप एक डिजाइन सोच सको कि आपको कोड किस तरीके से लिखना है। अगर आपके सामने आइडिया ही नहीं होगा तो आप डिजाइन भी कभी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। एक बार आइडिया होने पे आप गूगलिंग करो, वहां से डेटा उठाओ, वहां से एक एक करके डेटा को उठा करके फिर देन उसके बाद आप अपना कोड राइट कर सकते हो। तो UTF-8 str आउटपुट, और अभी हम प्रिंट कराते हैं किसको? आउटपुट को। नाउ लेट्स सी कैसा दिखता है ये कोड। अभी देखो आप, अभी हमने इस आउटपुट को प्रिंट कराया तो ना तो कोई बाइट फॉर्मेट ना कुछ, सिंपली हमको जिस तरीके का मॉड्यूल प्रिंट होता है उसी तरीके से ये चीजें हमारे सामने प्रिंट हो गई। ओके, चाहे यहाँ भी आपके लिए जो प्रिंट हुआ था वो इसी तरीके का डेटा प्रिंट हुआ था, प्लीज वेट दिस फ्यूचर दिस समथिंग। और अगर आप यहाँ देखोगे हमारे कोड से भी प्रिंट हो रहा है, वो भी इस तरीके का ही डेटा प्रिंट हो रहा है पूरा का पूरा, है ना। ये हमको अचीव करना था पाइथन की हेल्प से। तो ये हमारे pexpect लाइब्रेरी की सबसे बड़ी फायदेमंद बात है। ओके, अब हम चलते हैं एक बार इस PDF पर कि कैसे कैसे। अब जैसे हमें क्या है, FTP करना है किसी चीज को, है ना। एक तो आप SSH करते हो, HTTP करते हो, FTP करते हो, ये अलग अलग प्रोटोकॉल हैं किसी भी रिमोट को एक्सेस करने का, राइट। तो अगर ये FTP करते हैं तो इन्होंने क्या बोला है कि FTP अगर इस तरीके से किसी को करना है तो आपको जो एक्सपेक्टेशन होगा वो कुछ इस तरीके का होगा। नेम स्पेस डॉट स्टार का मतलब कोई भी चीज आ सकती है। डॉट स्टार ये रेगुलर एक्सप्रेशन में यूज करते हैं, मैं आगे इसके बारे में बताऊंगा आपको। डॉट स्टार का मतलब ये है कि अगर यहाँ पर कोई नंबर आ रहा है, कोई कैरेक्टर आ रहा है और वो मल्टीपल टाइम आ रहे हैं और वो फिक्स नहीं है, वेरिएबल हैं, देन हम रेगुलर एक्सप्रेशन में डॉट स्टार दे देते हैं कि आप इन सारे के सारे चीजों को यहाँ पे कैप्चर करें। और फिर लास्ट में क्या है, अगर कॉलन आता है और फिर स्पेस आता है, अगर इस तरीके का आउटपुट आपके सामने एक्सपेक्ट हो रहा है तो इन्होंने कहा कि आप वहाँ पर नेम डालिए एनोनिमस। जैसे ही आप, जैसे हमने यहाँ पर हम यूजर आईडी पासवर्ड से कभी लॉगिन करते हैं किसी चीज को, तो होता है ना उसमें कि यूजर आईडी आई, आपने यूजर आईडी डाल दी।
देन उसके बाद वो क्या एक्सपेक्ट करेगा, पासवर्ड एक्सपेक्ट करेगा। पासवर्ड एक्सपेक्ट करेगा तो आपको क्या करना है, उसका पासवर्ड इस तरीके से पास कर देना है। जैसे ही पासवर्ड आप इस तरीके से पास करोगे, पासवर्ड पास करने के बाद वो एक्सपेक्ट करेगा एफटीपी के प्रॉम्प्ट को। तो देखिए यहाँ पे एफटीपी का प्रॉम्प्ट हो गया। तो अभी हमारा ये स्पोन का पूरा साइकिल कंप्लीट हो चुका है यहाँ तक। आपने यूजर आईडी दी, पासवर्ड देने के बाद एफटीपी का प्रॉम्प्ट आ गया। एफटीपी का प्रॉम्प्ट आने के बाद अब आप एलसीडी ये सारे के सारे कमांड चला रहे हो। हर एक कमांड चलाने के बाद आपको दोबारा से चेक करना है कि आपका एक्सपेक्टेशन क्या है। सीडी कमांड चलाया, गेट रीडमी चलाया और लास्ट में बाय कमांड चलाया, इस तरीके से, राइट। तो जैसे जैसे हम एफटीपी में जब हमें कोई कमांड चलाना है, लेट से सीडी और ये सारा सब कुछ, तो जैसे हम मैनुअली करते हैं अपने टर्मिनल पर, सेम वैसा ही कोड आपको पी एक्सपेक्ट में भी लिखना है। जब आप पूरा का पूरा पी एक्सपेक्ट में वैसे लिख दोगे तो पी एक्सपेक्ट ऑटोमेटिकली वही सारा का सारा काम करेगा जो आप मैनुअली करते हो, है ना। यहाँ पे हमारे कोड को भी हमने ऐसे ही लिखा है कि हम जब कभी भी मॉड्यूल्स में जाते थे, मॉड्यूल्स देखते थे, उसके डेटा को हमें देखना होता था, तो हम क्या करते थे, पाइथन रन करते थे। पाइथन रन करने के बाद हम इंश्योर करते थे कि ये आउटपुट लास्ट में आ रहा है या नहीं आ रहा है। इसके आने के बाद हम हेल्प रन करते थे। हेल्प रन करने के बाद इंश्योर करते थे कि ये आउटपुट आ रहा है या नहीं आ रहा है। फिर उसके बाद मॉड्यूल्स रन करते थे। मॉड्यूल्स रन करने के बाद हम एक्सपेक्ट करते थे कि हेल्प करके आउटपुट आ रहा है या नहीं आ रहा है। बेस्ट बात ये है कि पाइथन इसकी कि जो भी आपने एक्सपेक्ट किया है और जो भी आपने चलाया है यहाँ पे, उन दोनों के बीच का जो भी डेटा है वो यहाँ पर डॉट बिफोर करके वेरिएबल के अंदर सेव हो जाता है। उस डॉट बिफोर वेरिएबल को आप सिंपली यहाँ पर प्रिंट करा सकते हो। ओके, तो ये हमारा बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है पी एक्सपेक्ट को स्टार्ट करने का, पी एक्सपेक्ट लाइब्रेरी स्टार्ट करने का। आपको एक बात बता देता हूं मैं, सिंगल पी एक्सपेक्ट इम्प्लीमेंटेशन के फ्रीलांसिंग पे बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं। तो इसीलिए इसमें अगर आपको थोड़ा भी कंफ्यूजन है तो आप प्लीज एक बार मुझसे पूछें उनसे क्वेश्चंस को। अपन आज यहाँ पे डिस्कशन करेंगे इस पे ही, कोई आज नया टॉपिक नहीं है। आज हमको मेनली कंसंट्रेट करना है पी एक्सपेक्ट के ऊपर। अगर किसी भी टाइप का कोई छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा कैसा भी क्वेश्चन है, आप पूछिए। और एक बार अपने टर्मिनल पर, आपके सबके पास ये सारा का सारा टर्मिनल, ये सारी चीजें अवेलेबल हैं। अपने टर्मिनल पर ये कोड लिखना है आपको। पी एक्सपेक्ट रन नहीं हो रहा तो पिप इंस्टॉल पी एक्सपेक्ट करके इंस्टॉल करना है आपको। देन उसके बाद हम ये कंफर्म करेंगे कि हाँ, हम इस लेवल को क्रॉस कर चुके हैं। ओके, सो राधे, या राकेश, ये कह रहा हूँ कि अगर सपोज कोई एरर आ रहा है, एक्सपेक्ट किया और नहीं वैल्यू मैच हुई, तो एक वो केस बिल्कुल। दिखा दो करके। अच्छा, अब लेट से कि आपके सामने हमने क्या है, यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि हेल्प ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम, है ना। अब लेट से मुझे ये, तो मैंने वो सही वाला लिखा है कि हेल्प हमें एक्सपेक्ट होगा और वही एक्सपेक्ट हो भी रहा है ना। अब लेट से मैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से डाल देता हूँ ऐसे। अभी मेरा क्या है, एक्सपेक्ट क्या करेगा, जब हेल्प प्रेस करेगा, हेल्प प्रेस करने के बाद ऑब्वियसली उसको ये तो एक्सपेक्ट नहीं होने वाला। ये एक्सपेक्ट नहीं होगा तो चाइल्ड हमारा कुछ एक टाइम तक वेट करेगा। ये मैं आपको एक्सपेक्टेड बिहेवियर बता रहा हूँ पी एक्सपेक्ट का। चाइल्ड एक टाइम तक वेट करेगा कि भाई ये एक्सपेक्ट हो जाए हो जाए हो जाए। नहीं होगा तो टाइम आउट की एरर हमको थ्रो कर देना चाहिए। अपन देख लेते हैं क्या ऐसा होता है कि नहीं होता है। तो आप देख रहे हो प्रोग्राम में इतना हमारे पहले टाइम लगता नहीं था, अभी ये टाइम ले रहा है क्योंकि अभी हमारा एक्सपेक्ट वेट कर रहा होगा। और कैसा एरर का फॉर्मेट होता है ये भी हम देखेंगे, किस तरीके की एरर वो थ्रो करता है। ओके, देखो इसने यहाँ पे एरर थ्रो कर दी। ओके, क्या बोला है इसने कि मॉड्यूल्स हुज नेम दिस। ओके, यहाँ पे आपको बोल रहा है कि पी एक्सपेक्ट का जो एक्सपेक्टेशन है वो टाइम आउट है। आफ्टर में आप देख रहे हैं कि आप, मैंने बताया ना आपको कि जो बिफोर और आफ्टर में क्या होता है। तो यहाँ पे बिफोर इसने बता दिया कि बिफोर तो आपका इस तरीके से था, जो हमारा मॉड्यूल को हमें रन करना था एक्चुअली, है ना।
और फिर उसने आफ्टर में बताया कि आफ्टर में आपका जो एक्सपेक्टेड है, जो आपने बताया है कि ये चीज एक्सपेक्टेड है, वो चीज कभी एक्सपेक्ट हुई नहीं और मैं टाइम आउट हो गया उससे पहले। तो आपको पी एक्सपेक्ट लिखने के टाइम पे ये 2-3 चीजें बहुत अच्छे से याद रखनी है कि आपका कोड में जो एक्सपेक्टेड डेटा है ये एग्जैक्टली बिल्कुल सही होना चाहिए। अगर आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक्सपेक्टेड डेटा हर बार डिफरेंट डिफरेंट आता है, तो आप इस तरीके से रेगुलर एक्सप्रेशन लिखेंगे हम, और रेगुलर एक्सप्रेशन लिख करके उसको मैच जरूर कराएंगे। मैच हमारा डेटा जरूर करना चाहिए। अगर एक्सपेक्ट मैच नहीं कर रहा है तो वो एरर थ्रो करेगा हमारे लिए। ठीक है कि नहीं? दूसरा आपको बता दूं कि या और दूसरी मेन पॉइंट है इसमें पी एक्सपेक्ट में, वो ऐसे है कि आप जो भी डॉट बिफोर चाह रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने एक्सपेक्ट करने में उनका पूरा का पूरा आउटपुट ही कवर कर लिया। लेट से अगर मैंने मॉड्यूल्स के बाद हेल्प डाला है यहाँ पर, और मैं देख रहा हूँ यहाँ पे मॉड्यूल्स के बाद हमारा जो आउटपुट है, आउटपुट के बाद जाकर के हेल्प स्ट्रिंग यहाँ पे आती है हेल्प। अगर मैंने ऐसा कुछ रेगुलर एक्सप्रेशन या कुछ ऐसा लिख दिया एक्सपेक्ट में जिसमें ये पूरा का पूरा एक्सपेक्ट कर लेगा वो, तो आपके डॉट बिफोर में कुछ डेटा आएगा ही नहीं। डॉट बिफोर में क्या आता है डेटा? जो भी आपने यहाँ रन किया है, रन करने के बाद, और एक्सपेक्ट जो स्ट्रिंग है पूरी की पूरी उस स्ट्रिंग से पहले का डेटा, वो आपके डॉट बिफोर में आएगा। तो देखिए, जैसे मैं आपको बताता हूँ, मैंने यहाँ लिखा डॉट स्टार हेल्प, और ऐसे डॉट स्टार का मतलब कि जितनी भी चीजें हैं वो उन चीजों को एक नई चीज आपको बता रहा हूँ कि कैसे रेगुलर एक्सप्रेशन लिखते हैं। वैसे मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा रेगुलर एक्सप्रेशन को अच्छे तरीके से, लेकिन जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। लेट से मेरा ये आउटपुट है ना, और मैंने यहाँ पे लिखा हेल्प ये। तो अगर ये लिखूंगा मैं, ओके लास्ट में मेरे को हेल्प भी लेना है ऐसे, है ना? तो देखो ये जो मैच करेगा ये ओनली हेल्प को मैच कर रहा है। तो आपके इस हेल्प के अलावा जितना भी ये आउटपुट है ये बिफोर में आपका डाल देगा, है ना? लेकिन अगर मैंने हेल्प से पहले यहाँ लिख दिया डॉट स्टार, ओके, दिक्कत है ओनली न्यू लाइन का। देन विल डू वन थिंग, न्यू लाइन एंड ये, और तीनों चीजों को ओपन स्टार कर लेते हैं। ठीक है कि नहीं? तो न्यू लाइन में /r/n नहीं है। ओके, लेट्स से अभी के लिए अपन क्या करते हैं कि हम डॉट स्टार, हमने क्या है, डॉट है ना, ओनली न्यू लाइन। देखो यहाँ पे क्या लिख रखा है इसने, एक्सेप्ट फॉर लाइन टर्मिनेटर मैचेज एनी करेक्टर एक्सेप्ट लाइन टर्मिनेटर। आपको दिख रहा होगा ऊपर, राइट? मेटा स्पेस में यहाँ लिखा हुआ है कि अगर हम डॉट लिखते हैं तो डॉट का मतलब ये है कि ये किसी भी करेक्टर को मैच करता है, लाइन करेक्टर को, लाइन टर्मिनेटर को छोड़ करके। अभी हमने यहाँ पे लाइन टर्मिनेटर यहाँ से हटा दिया, तो देखिए इसने पूरा पुराना जितना यहाँ 4 के बाद तक का जो भी डेटा था वो पूरा का पूरा डेटा मैच कर लिया। और यहाँ ये लाइन ब्रेकर आपको दिख रहा है, लाइन टर्मिनेटर, तो लाइन टर्मिनेटर से बाद का सारा डेटा मैच कर लिया। इस केस में जब हम बिफोर में देखेंगे तो बिफोर में ये पूरा का पूरा डेटा आएगा। ये जो इसने मैच किया है ये डेटा कभी आएगा ही नहीं इसमें। तो आपको ये चीज एकदम अपने दिमाग में क्लियर रखनी है। जब कभी भी आप कोड लिखोगे तो कोड लिखने के टाइम पे क्या होता है हमारा, कि हम बिफोर में सोचते हैं कि हमको सारा का सारा डेटा जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो हमें कैच करना है,
वो पूरा का पूरा डेटा आ जाना चाहिए, लेकिन एक्सपेक्ट आपने इस तरीके का लिख दिया है कि वो पूरा का पूरा डेटा एक्सपेक्ट के आफ्टर में ही चला गया, बिफोर में आया ही नहीं कभी। आई होप मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो आप लोगों की सबकी समझ में आ रहा होगा, राइट? हाँ जी, कोई और क्वेश्चन है आप सबका? भैया ये आप जब फाइल सेव करते हैं ना, आप क्या प्रेस करते हैं वो बता दीजिए हमें। फाइल सेव करने के लिए हमें क्या करना है, सिंपली विम की जो फाइल है वो कॉलन WQ और ये एक्सक्लेमेशन मार्क, ये 1 के ऊपर जो हाँ लिखा हाँ हुआ है हाँ, ना, बिल्कुल बिल्कुल। तो आप आप ये दिख ये रहा है हर बार, करके मुझे हमें दिख नहीं रहा है स्क्रीन पे, समझ नहीं आ रहा तो मैं सेव कैसे अच्छा करूं। या WQ ये मार्क इस तरीके से, और आप एंटर दबाएं, फाइल आपकी सेव हो जाएगी। जी भैया। ठीक है, ओके। हाँ जी, पी एक्सपेक्ट से रिलेटेड आप लोगों को कुछ कुछ समझ में आया कि होता क्या है एग्जैक्टली है? भैया ये तो समझ में आ गया, क्या आप इसका कोई एक एग्जांपल से हमें से वो कर सकते हो क्या, हाँ, जिससे अब हमें इसका देखें, पूरा का पूरा चीज समझ में आए कि मतलब कैसे क्या आउटपुट आ रहा है या कैसे क्या होगा। चलो अपन ये चीज देखते हैं, है ना। तो अब देखिए पाइथन में ना एक और चीज होती है, वो होती है जैसे हमने जीडीबी देखा होगा, डीबगिंग करने के लिए हम जीडीबी यूज करते हैं सी के कोड में, है ना। ऐसे ही पाइथन में पीडीबी होती है ना, जो कि डीबगिंग करती है पाइथन के कोड का। अब हम क्या करेंगे, पीडीबी की हेल्प से एक एक करके इस लाइनों पे चलेंगे और हम देखेंगे कि आखिर ये क्या हमको इनपुट यहाँ पे क्या रिटर्न कर रहा है, एग्जैक्टली अभी चाइल्ड में क्या क्या डेटा अवेलेबल है, उस डेटा को हमें कैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, ये सारा सब कुछ हम देखेंगे एक बार, जिससे कि हमारा जो ये इम्प्लीमेंट किया है हमने पाइथन का, ये पूरा का पूरा हमारी समझ में आ जाए। ठीक है ना। ओके मैम, उसके बाद आपको शायद क्लियर हो जाएगा इसमें कि कैसे हम आगे बढ़ रहे हैं ना इसमें। तो -p कमांड है आपका पाइथन -m pdb, और फिर ये आपकी पाइथन की स्क्रिप्ट, ये हमको किस पे ले गया, पीडीबी फॉर्मेट में ले गया। ओके, यहाँ पे ये कह रहा है कि आपको कहाँ से ब्रेक करना है। हम जैसे ही हम जीडीबी में हम जाते हैं, तो जीडीबी में हम बताते हैं ना कि आप ब्रेक पॉइंट लगाएं, किस फंक्शन पे ब्रेक पॉइंट लगाएं, जहाँ पे हमको कोड को देखना है कि एक एक करके कैसे लाइनें उसमें आगे चल रही हैं। तो हमारा मेन फंक्शन है, मेन फंक्शन पे हमने ब्रेक पॉइंट लगा दिया। ब्रेक पॉइंट लगाने के बाद हमने इस कोड को कर दिया रन। हेलो हेलो। जी भैया। ओके, आवाज सुनाई दे रही है ना, मेरी स्क्रीन दिख रही हाँ है आप अब आ सभी रही लोगों को? हाँ सर। ओके ओके ओके। तो जो पहली पहली लाइन थी हमारे कोड की, हम यहाँ पे कोड भी ओपन कर लेते हैं, जिससे कि कोड भी हमको संग संग दिखे। ये हमारी फर्स्ट लाइन जो मेन फंक्शन के अंदर थी वो क्या थी, चाइल्ड इक्वल टू पी एक्सपेक्ट स्पॉन, इस तरीके से, है ना। वही सेम लाइन हमको भी यहाँ दिख रही है, चाइल्ड इक्वल टू पी एक्सपेक्ट स्पॉन, और ये वाला कमांड, है ना। अब जैसे ही ये कमांड चला तो हम देखते हैं कि चाइल्ड में क्या है एग्जैक्टली। देखिए अभी तक ये कमांड हमारा रन नहीं हुआ है। रन नहीं होने से पहले अभी हमारे चाइल्ड का कोई यहाँ पे डिफाइंड ही नहीं है। आप एन करें, आगे बढ़ें, आगे बढ़ने के बाद वो कमांड हमारा रन हो चुका है, और अब हम आगे दूसरे कमांड पर। दूसरा कमांड क्या था हमारा, चाइल्ड डॉट पी एक्सपेक्ट, इस तरीके का, राइट। तो हमारा ये कमांड रन होने वाला है, पहला कमांड रन हो चुका है, अभी हम चाइल्ड को प्रिंट करें
तो अभी हमारा चाइल्ड क्या है, पी एक्सपेक्ट की pty स्पॉन का एक ऑब्जेक्ट है और ये उसका एड्रेस है एग्जैक्टली है ना। हमने बताया था कि चाइल्ड में डॉट बिफोर और डॉट आफ्टर दोनों आते हैं, लेकिन वो कब कब फिल होते हैं उनमें डेटा, पी एक्सपेक्ट के बाद। एक्सपेक्ट जब यहाँ पे हम कर लेते हैं ना उसके बाद। तो देखिए अभी हमने ओनली स्पॉन कमांड को रन किया है, हमने एक्सपेक्ट को रन नहीं किया अब तक, हम अभी एन नहीं दबाया हमने। तो अभी चाइल्ड के बिफोर में भी नन है और आफ्टर में हमारा जो है आफ्टर में भी नन है इस टाइम पे, है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम कहते हैं कि भैया हमने ये वाला कमांड अभी रन कर दिया। ओके, इस कमांड को रन करने के बाद अगर आप बिफोर देखोगे चाइल्ड का, पहले दोबारा से चाइल्ड चलते हैं, सेम एड्रेस है, एड्रेस बदलता नहीं है इस तरीके से। और चाइल्ड डॉट बिफोर देखोगे तो बिफोर में ये डेटा यहाँ पर फिल हो गया, ठीक है कि नहीं। चाइल्ड डॉट आफ्टर देखोगे तो आफ्टर में ये डेटा जब देखोगे आप, तो देखो हमने जो भी एक्सपेक्ट किया था यहाँ पर इस जगह पर, राइट, वो पूरा का पूरा डेटा हमारा यहाँ पर आ चुका है इसमें आफ्टर में। और बिफोर में हमारा क्या है, ये पूरा का पूरा डेटा आ चुका है, ठीक है कि नहीं। तो आप समझ रहे हो मैम, जैसे कि आपको क्या है, रिक्वायरमेंट ही कुछ इस तरीके की है कि आपको ये पाइथन लिखना है, यहाँ पे पाइथन लिखने के बाद आप ये नई स्क्रीन पर जाओगे, ये चीज ऑटोमेट करनी है आपको। लेट से आप उसे अब तक हम मैनुअली कर रहे थे ना, अब इसको ऑटोमेट करना है। और फिर यहाँ पे हेल्प जो हम मैनुअली रख रहे थे, ये भी हमारी स्क्रिप्ट के थ्रू ही हो। अगर इस तरीके की हमें सिचुएशन लानी है तो कैसे हम कोड लिखेंगे, इसके लिए हम पी एक्सपेक्ट आज लाइब्रेरी का यूज कर रहे हैं। ये हमारा एक एग्जाम्पल है कि हमें पाइथन लिखना है, हेल्प पे जाना है, फिर हेल्प यहाँ पहुंच करके फिर हमको मॉड्यूल्स दबाना है। मॉड्यूल्स दबाने के बाद जितने भी ये मॉड्यूल्स आ रहे हैं, इन सबको हमें कैप्चर करना है कि ये क्या क्या मॉड्यूल्स आ रहे हैं हमारे एक स्ट्रिंग के फॉर्मेट में। पहली रिक्वायरमेंट ये हमारा रिक्वायरमेंट थी। इसके लिए हमने क्या किया कि जैसे ये रिक्वायरमेंट थी तो हमने पी एक्सपेक्ट से स्पॉन किया पाइथन को, फिर उसमें एक्सपेक्ट किया कि पाइथन स्पॉन करने के बाद वो इस तरीके का डेटा हमको एक्सपेक्ट कराएगा। इसे एक्सपेक्ट करने के बाद हम देख रहे हैं कि हमारे चाइल्ड का डॉट बिफोर और चाइल्ड का आफ्टर दोनों ही फिल हो गए, ठीक है कि नहीं। अभी हमारा नया लाइन क्या है कि हमें इसमें हेल्प को प्रिंट कराना है। ओके, तो जैसे ही हमने हेल्प को यहाँ पे सेंड लाइन किया, सेंड लाइन वाला कमांड चला और फिर वो अगला कमांड है पी एक्सपेक्ट में जो हेल्प वाली एक्सपेक्टेड स्ट्रिंग को दिखाएगा हमारे लिए। लेकिन उससे पहले अब हम चाइल्ड को देखते हैं कि चाइल्ड के बिफोर में क्या है और चाइल्ड के आफ्टर में क्या है। पहले तो चाइल्ड की मेमोरी सेम है क्योंकि वो सेम हैंडल है, उसी हैंडल पे हम सारे के सारे ऑपरेशन कर रहे हैं। चाइल्ड का जो बिफोर होगा वो आप देखो, चाइल्ड का बिफोर वो ही डेटा है जो आपने लास्ट कमांड में किया था, क्योंकि अभी चाइल्ड डॉट बिफोर रीराइट हुआ ही नहीं है। चाइल्ड का आफ्टर आप देखोगे, चाइल्ड के आफ्टर में भी वही डेटा है जो पुराने कमांड में था। इसका कारण क्या है, क्योंकि हमने सेंड लाइन तो हेल्प कर दिया लेकिन अभी इसको बताया नहीं है कि आपको एक्सपेक्ट क्या करना है। आपका कमांड पूरी तरीके से रन करने के लिए ये पेयर आपको हमेशा चलाना पड़ेगा। सेंड लाइन चलाओ, उसके बाद एक्सपेक्ट बताना पड़ेगा। जब आप एक्सपेक्ट बताते हो देन उसके बाद वो पूरी की पूरी स्ट्रिंग को, पूरे आउटपुट को दो पार्ट में डिवाइड करता है। एक में जो आपका एक्सपेक्टेड है उसको आफ्टर में डालता है और उससे पहले वाले आउटपुट को पूरे को बिफोर में डालता है, राइट। तो हमने यहाँ पे ये वाली लाइन के लिए नेक्स्ट दबा दिया। नेक्स्ट दबाने के बाद अब अगली लाइन क्या थी, हमारी मॉड्यूल्स थी। तो मॉड्यूल्स वाली लाइन है हमारे पास यहाँ पर। इससे पहले हम एक बार देख लेते हैं कि हमारे चाइल्ड डॉट बिफोर और आफ्टर में क्या है। तो एक तो सेम चाइल्ड की मेमोरी है, चाइल्ड डॉट बिफोर में आप देखोगे तो हमारा पूरा का पूरा हेल्प वाला स्ट्रिंग यहाँ पर आ गया है। और आफ्टर में अगर आप देखोगे तो हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आफ्टर में, आफ्टर में इस तरीके का हमने यहाँ एक्सपेक्ट किया था, सेम वही आउटपुट हमारा आना चाहिए। तो हमारा यहाँ पर आफ्टर में सेम आउटपुट आ भी रहा है, ठीक है कि नहीं। अभी आप मॉड्यूल्स वाले कमांड को हमने यहाँ प्रेस किया, सेम ये वाला मॉड्यूल्स वाला कमांड हमने चलाया। तो मैंने बताया कि बिफोर और आफ्टर कब अपडेट होंगे, जब ये एक्सपेक्ट हो जाएगा हमारा। तो इसके बाद हम जब ये एक्सपेक्ट चलाएंगे तो हमको दिखेगा बिफोर में पूरे के पूरे मॉड्यूल्स और आफ्टर में आपको इस तरीके से स्ट्रिंग।
हेल्प वाली जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, है ना। फिर हमने ये आउटपुट वाला कमांड था, आउटपुट इक्वल टू दिस, ये कमांड अभी हमारा रन हुआ है। इसके रन होने के बाद हम आउटपुट को यहाँ देख सकते हैं प्रिंट करा के कि हाँ ये आउटपुट हमारा इस तरीके से सेम आउटपुट है या नहीं। अभी ये स्ट्रिंग के फॉर्मेट में प्रिंट हो रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे उसको स्ट्रिंग में चेंज कर दिया है सिंपली। अभी आउटपुट वाला है, अभी जो प्रिंट आउटपुट का कमांड है ना, ये प्रिंट आउटपुट के कमांड ने हमको सारा सब कुछ कर दिया और ये बता रहा है कि आपका जो कोड है वो यहाँ से रिटर्न होने वाला है क्योंकि इसके बाद कोई लाइन नहीं है अवेलेबल। तो यहाँ से कोड आपका रिटर्न हो गया और यहाँ से हम आगे मेन फंक्शन में आ गए दोबारा, है ना। तो एक एक कोड की लाइन जो हमने यहाँ पे लिखी है वो एक एक कोड की लाइन कर क्या रही है एग्जैक्टली, ये हम यहाँ पे देख रहे हैं। हमारी रिक्वायरमेंट थी, मैंने आपको बताया है कि पाइथन दबाना है, हेल्प दबाना है, मॉड्यूल्स दबाने हैं और वहां से सारे डेटा को लेना है। सेम वो ही रिक्वायरमेंट अब हम कोड के थ्रू कर सकते हैं। इसे कहते हैं, ये एग्जैक्टली ऑटोमेशन है। आपने क्या किया, आपने अपने डिवाइस के पाइथन टर्मिनल को, मॉड्यूल्स को, उस सब को ऑटोमेट कर दिया। दैट्स मीन्स आप कहना चाह रहे हैं कि हम जो भी एक एक कमांड्स दे रहे थे लाइन बाय लाइंस, उसे हमने एक फंक्शन में बॉन्ड करके और देन हमने उसको रन करा दिया है बस, यानी कि बिल्कुल बिल्कुल ऑटोमेटिकली वो चल जाएगा। चल जाएगा। यही एग्जैक्टली पाइथन है मैम, ऑटोमेशन ही एग्जैक्टली पाइथन है। आपने यहाँ पर एक लाइन लिखी है कि मॉड्यूल्स को आप स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, है ना। तो चाइल्ड बिफोर, फिर आपने इसको यूटीएफ में क्यों कन्वर्ट किया है कि एज इट इज हाँ ऑटोमेटिकली तो वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा, तो हमें यूटीएफ की क्यों जरूरत पड़ेगी फिर यहाँ नहीं पे? मैडम, एक्चुअली क्या है, स्ट्रिंग में भी आपके डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट होते हैं, है ना। अब भी अपन इसके बारे में एक बार देख लेते हैं कि हमने हमने एक बार ये स्ट्रिंग क्लास देखी थी यहाँ पे। ये स्ट्रिंग क्या करती है, ये देखिए यहाँ पे इसने पहला आर्गुमेंट बताया। स्ट्रिंग के दो इम्प्लीमेंटेशन है, एक तो डायरेक्टली आप ऑब्जेक्ट पास कर दें तो वो स्ट्रिंग में बदल देता है। एक इसने क्या है कि अगर बाइट और बफर है आपका, यहाँ पे जो डेटा है अगर वो बाइट्स के फॉर्मेट में है, बफर के फॉर्मेट में है, तो उस केस में आपको यहाँ इनकोडिंग बतानी पड़ेगी कि आप किस तरीके की इनकोडिंग करना चाह रहे हो। तो मैंने बोला है कि भैया उसको कैरेक्टर इनकोडिंग में जाओ, आप 8 बिट का एक एक बाइट के कैरेक्टर के फॉर्मेट में आपको जाना है। तो ये UTF-8 की मैंने इनकोडिंग यहाँ पे इसको फॉर्मेट में दे दी है आपका। ठीक ठीक है कि नहीं? ठीक। ओके। अभी मैं एक और चीज बताता हूँ। अभी हमने ये स्ट्रिंग की क्लास देखी ना, यहाँ से स्ट्रिंग की क्लास को लिया, ऐसे किया, राइट। क्यों ना हम एक बार इसको भी देख लें कि हमारे लिए क्या आउटपुट देता है ये चीज, है ना। तो हमने क्या किया, हेल्प में हम गए और यहाँ हमने str दबा दिया। ओके, str दबाने के बाद ये क्या कर रहा है, फुल डेटा यहाँ पर हमको दे नहीं रहा एग्जैक्टली। इसमें हमने इंटर दबाने के बाद फुल डेटा हमें लेना पड़ता है इसका, राइट। तो इस मॉड्यूल्स को मैं अभी के लिए कमेंट आउट करता हूं। अब देखो, ये बिल्कुल सेम वो केस है कि अभी हेल्प में जाने के बाद str दबाने के बाद मुझे भी नहीं पता है कि एक्सपेक्ट क्या है इसका, क्योंकि ये मैं देख रहा हूँ ना यहाँ पे इस तरीके के आ रहा है। अब मैं इस कोड को लिखने वाला हूँ कि मुझे कुछ भी पता नहीं है, मुझे बस ये पता है कि str देना है, str देने के बाद इस तरीके का आउटपुट आना चाहिए, लेकिन क्या एक्सपेक्ट करूं मैं ये मेरे को पता ही नहीं है, राइट। तो स्टार्टिंग में मैं एक्सपेक्ट वो करता हूँ जो कि फुल कमांड कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे एक्सपेक्ट होता है हेल्प को। लेट से अपन देखते हैं किस तरीके का हमारा आउटपुट आता है। तो मैंने इन सब को कमेंट आउट कर दिया, चाइल्ड डॉट सेंड लाइन, और यहाँ मैंने दिया str। मैं कह रहा हूँ str को आप सेंड करें इसमें, और चाइल्ड डॉट
एक्सपेक्ट में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हेल्प ही एक्सपेक्ट होना चाहिए। ओके, अभी अपन इस कोड को रन करें उससे पहले एक प्रिंट स्टेटमेंट डाल देते हैं, चाइल्ड डॉट बिफोर। चाइल्ड डॉट बिफोर का मैंने यहाँ प्रिंट स्टेटमेंट डाल दिया। मैं इस कोड को दोबारा से रन करने की कोशिश कर रहा हूँ, पाइथन pexpect.py। ओह सॉरी, 13 नंबर लाइन पे उसने बोला है कि यहाँ आप इसको ओके इतना टाइम लेता नहीं है एग्जैक्टली ये। तो इसने बोल दिया कि जो एक्सपेक्ट है वो आपका टाइम आउट है, ठीक है कि नहीं। इसका मतलब हम यहाँ पे जो हेल्प को कर रहे थे, डेलीमीटर हमारा हेल्प जो हम बता रहे थे कि हेल्प इस तरीके से एक्सपेक्ट होगा, वो एक्सपेक्ट हुआ नहीं है। अब हमारा चैलेंज क्या है, तो अगर हम स्ट्रिंग इस तरीके से देते हैं तो क्या एक्सपेक्ट होगा, ये हमारा चैलेंज है। अब ऑब्वियसली ये आधा डेटा तो कभी आपको चाहिए भी नहीं, तो चैलेंज हमारा ये नहीं है कि हमको एक्सपेक्ट क्या होगा ये ढूंढना है। चैलेंज हमारा ये है कि पाइथन के इस हेल्प प्रॉम्प्ट पर मैं किस तरीके से सर्च करूं कि मेरा फुल डेटा एक साथ हो, कंप्लीटली फुल डेटा डंप हो जाए, और उसके बाद वो दोबारा से जैसे हमने मॉड्यूल्स में देखा था वैसे ही एक हेल्प स्ट्रिंग हेल्प करके टर्मिनेट हो जाए यहाँ पे। पता है, जब कभी भी हम कोई भी प्रोजेक्ट लिखते हैं या कोई भी कोड लिखते हैं, किसी भी रिक्वायरमेंट को इम्प्लीमेंट करते हैं ना पाइथन से, हमको ये पता होना चाहिए कि हमारा एग्जैक्ट चैलेंज है क्या, कभी भी कोड में अगर हम बीच में फंस रहे हैं तो। ये मैंने एग्जाम्पल इसीलिए लिया है कि आपने एसटीआर दिया, एसटीआर देने के बाद आपको आधा आउटपुट आता है और आपको पता नहीं है कि एक्सपेक्ट मैं यहाँ पे क्या करूं। तो इस केस में ये नहीं है कि आपको ये पता लगाना है कि एक्सपेक्ट करना क्या है, क्योंकि जो एक्चुअल कोडिंग है, एक्चुअल पाइथन का मॉड्यूल है, वो तो ये कहता है ना कि पूरी की पूरी क्लास के डेटा को आप डंप करें और उसके बाद मैं दोबारा से ये हेल्प ही प्रॉम्प्ट दूंगा। ये इसका एग्जैक्ट बिहेवियर है, यही हमने यहाँ इम्प्लीमेंट किया है। हमारा यहाँ पे कमांड कुछ इस तरीके का होना चाहिए कि वो इस तरह मोर वाला ऑप्शन हमारे लिए रखे ही नहीं, वो फुल डेटा को एक साथ ही डंप करे। तो ये आप लोगों का होमवर्क है कि आप ये चीज देखोगे, गूगल करोगे इसको कि पूरे के पूरे डेटा को पाइथन के प्रॉम्प्ट पर किस तरीके से डंप किया जाता है, और फिर उसको सेम ऐसे ही पी एक्सपेक्ट से कोड करोगे, और जो भी एसटीआर का ये क्लास का पूरा डेटा है इसको डॉट बिफोर में प्रिंट करा के लेके आओगे। किस फॉर्मेट में? स्ट्रिंग फॉर्मेट में। देखो बाइट फॉर्मेट का डेटा बहुत सही से दिखता नहीं है, तो आपको स्ट्रिंग फॉर्मेट में इसी तरीके से डेटा को प्रिंट करा के लेके आना है। भैया जैसे ये तो आपने ना हमें पाइथन के मॉड्यूल्स पर काम करना बताया ना, उनको ऑटोमेट करने के लिए ये कोड बताया। फॉर हाँ, एग्जाम्पल मॉड्यूल्स यूज करके जैसे कैसे अगर मान ऑटोमेट करना लीजिए हमारी खुद की कोई ऐसी कोई फाइल है जिससे हम है। ऑटोमेट करना चाहते हैं, ये ओके, तो ऑटोमेटिकली जो फाइल हमारी उस पर है। जैसे कि आप कोई एक एग्जांपल बताएं। हाँ जैसे कोई कोई हमारी मान लीजिए खुद की कोई एक्सेल है, फाइल है या कुछ है, हाँ तो हाँ उसको करते हाँ। हैं। अच्छा, अब देखिए मैं आपको बात बताता हूँ कि आपको जितनी भी पाइथन के पास ढेर सारी लाइब्रेरीज हैं, मल्टीपल लाइब्रेरीज हैं, राइट। कौन सी लाइब्रेरी का कब यूज करना है ये हमको किससे फाइनल करना है? हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो अगर कभी आपको रिक्वायरमेंट ऐसी आ जाए कि आपको किसी टर्मिनल पर कोई कमांड रन करना है, एक नया प्रॉम्प्ट ओपन होगा, उस प्रॉम्प्ट पर कुछ रन करना है, उनका जो डेटा है उसको आउटपुट को उठाना है और फिर उसको सेव करना है किसी लिस्ट में, और देन लिस्ट में या किसी भी फॉर्मेट में उसको सेव करना है, और देन उसके बाद उस पर मल्टीपल ऑपरेशन करने हैं। अगर रिक्वायरमेंट ऐसी कभी आती है
तब आपको क्या यूज करना है, pexpect लाइब्रेरी का यूज करना है। एग्जैक्टली अगर कोई एक्सेल से रिलेटेड या एक्सएमएल से रिलेटेड ऐसी कोई रिक्वायरमेंट है तो ऑब्वियस सी बात है कि वहां pexpect यूज नहीं होगा। वहां और अलग अलग तरीके की लाइब्रेरी है, जैसे कि अगर आपका एक्सएमएल से रिलेटेड अगर कोई भी डेटा आता है उसको पार्स करना होता है तो हम एक लाइब्रेरी यूज करते हैं LXML, है ना। तो मैं आपको उसका एक एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। ओके, जैसे कि क्या है कि ये एक क्वेश्चन था, इसमें किसी बंदे ने पूछा था स्टैक ओवरफ्लो पर कि हमने XML कुछ इस तरीके से लिख रखी है और उस डेटा को उसको कुछ इस तरीके से प्रिंट कराना था। उसकी XML कुछ ऐसे थी जिसमें नोड का नाम और उसके चाइल्ड का नाम अवेलेबल था। तो कार का जो चाइल्ड है वो इंजन है और फिर नीचे इंजन का जो चाइल्ड है वो पिस्टन है और काप्स है। तो उसको इस तरीके से प्रिंट कराना था कि कार का इंजन, इंजन का पिस्टन, कार का इंजन का काप, फिर फ्लोट, इस तरीके से उसको प्रिंट कराना था ये डेटा को, है ना। अगर रिक्वायरमेंट हमारी ऐसी है कि XML दे रखी है और वहां उसको पार्स करके कुछ डेटा प्रिंट कराना है तो ऑब्वियसली हमको जो कोड यूज करना है वो यूज कौन सा करना है, LXML का कोड यूज करना है। तो देखो ये मेरा, इसमें मैंने इनको सॉल्यूशन डाला था, वहां पे मैंने XML की एलिमेंट्री या LXML ऐसे किसी लाइब्रेरी का यूज किया था। यहाँ पे ये लाइब्रेरी डिफरेंट इंपोर्ट की है और उसके आधार पे पूरा का पूरा कोड लिखा है। तो यहाँ कहीं भी मैंने pexpect लाइब्रेरी यूज नहीं की। मैं आज की क्लास में आपको ये pexpect लाइब्रेरी इसीलिए पिक किया हूँ कि हमको धीरे धीरे करके ये लाइब्रेरीज का भी अंडरस्टैंडिंग लाना है। जब आप पाइथन पढ़ रहे हो तो एक एक करके अगर हम लाइब्रेरीज को पढ़ते चले जाएंगे, देन आपको रिक्वायरमेंट एग्जैक्टली जो लिखी हुई है ना किसी की भी, वो समझ में आएगी कि अच्छा अगर ऐसी रिक्वायरमेंट है तो हम उसे किस लाइब्रेरी के थ्रू कंप्लीट कर सकते हैं और किस लाइब्रेरी को हमें किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है वो भी हमको अच्छे तरीके से आना चाहिए। तो अगर pexpect से रिलेटेड कोई रिक्वायरमेंट है तो हमको इस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है, वहां पे pexpect लाइब्रेरी का यूज करना है। ठीक है दोस्तों, ठीक है मैम। और कोई क्वेश्चन इस तरीके, और कोई क्वेश्चन? नो नो। ओके, एनीवन एल्स? ये भी समझ में आ गया आज का, तो है ना भानु, क्लियर है आपको? बिल्कुल क्लियर, आज बिल्कुल आपको क्लियर। कोई भी और चीज मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, बस इतना ही पढ़ा रहा हूँ, इसलिए क्योंकि इस लाइब्रेरी को आपको खुद से होमवर्क करना ही करना है। क्लास का भी आधा घंटा और बाकी है, आप लोगों के पास टाइम ज्यादा नहीं है तो इस आधे घंटे का आप यूज कर लीजिए। और एक सिंपल, पहले आप गूगल करके ये सर्च करें कि मॉड्यूल्स में या हेल्प में, जो पाइथन का हेल्प है उसमें किसी भी क्लास को अगर पूरा डंप कराना है तो किस तरीके से डंप कराते हैं। और फिर जैसे ही आपको वो कमांड मिल जाता है तो आप स्पॉन करिए पाइथन को। पाइथन को स्पॉन करने के बाद उस चाइल्ड में एक्सपेक्ट डाल डाल करके स्ट्रिंग के पूरे क्लास को डंप कराएं और उस सारे के सारे डेटा को एक स्ट्रिंग के फॉर्मेट में ला करके प्रिंट कराएं। ये आज का हमारा होमवर्क है और ये कल जरूर करके लाना है। मैं हर एक से असाइनमेंट की तरह सारा सब देखूंगा एग्जैक्टली। ठीक है भैया। ठीक है ना, ये सबको हमको करना है, तभी जा करके हम इस लाइब्रेरी के बारे में बहुत अच्छे तरीके से चीजों को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। जी जी। ओके ओके दोस्तों, ओके रितेश, वी कैन एंड अप नाउ। कोई भी और क्वेश्चन है नहीं आप लोगों का?